मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंद कुंदारी जैन भैरवोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरमुखे भवसिन्धुतरो समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें 312 और 313 इस दो गाथा पे स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका हमने स्वाध्याय कर ली है। आज तात्पर्य वृत्ति हिंदी पे स्वाध्याय होगा। देखो, इसमें मूल बात ये है कि अज्ञान का सामर्थ्य तो देखो, मूल बात ये, क्योंकि पहले की जो 4 गाथाएं थी 308 से लेके 311, इसमें आचार्य देव ने आत्मा का अकर्ता स्वभाव सिद्ध किया। थोड़ा सा भूमिका के रूप में लेता हूँ इसे, कोई लोग तो आज आप तो पहली बार है ना, इसलिए कि जो आत्मा का अकर्ता स्वभाव, यानी पर का न करता है, पर का न भोगता है, अथवा कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये प्रकृति का सिद्धांत है, इस सृष्टि का सिद्धांत है, वस्तु स्वरूप का न्याय है। और ये समझाने के लिए क्रमबद्ध पर्याय को, क्रम नियमित कानून को, पर्याय के होने के कानून को याद किया आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका। और गुरुदेव श्री के माध्यम से हमने उस विषय को बहुत विस्तार से समझा। पूर्व में सारी चीज़ें हो गई, यानी जीव द्रव्य क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। उत्पन्न होता हुआ यानी परिणमता हुआ, और अजीव द्रव्य अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है, जीव नहीं। यानी उदाहरण दिया कि जो सोना है वो स्वयं कंगन आदि रूप स्वयं हुआ है, स्वयं परिणमा है। सुनना बराबर से, मैं 5 मिनट ले लेता हूँ। ये विषय एक्चुअली बहुत चला, 7-8 प्रवचन चले हैं। इसका सार में 5 मिनट में कह के आगे ज्वाइंट करता हूँ इस गाथाओं को। यानी जो सुवर्ण है, गोल्ड सोना है, वो कुंडल आदि रूप स्वयं हुआ है, उस रूप वो हुआ है, इसीलिए उसमें वही तन्मय है, सोनी नहीं, सुनार नहीं, उस रूप वो स्वयं हुआ है, इसीलिए उसका वो कर्ता सोना है। मिट्टी स्वयं मटका बनती है, मिट्टी स्वयं मटका रूप होती है, कुम्हार नहीं। ये तो सामान्य नियम कहा, सुनना, ताकत वाला नियम। मगर वो जो कुंडल आदि जो हुए, उसमें सोना ही तन्मय है, उससे वही अभिन्न है, दूसरा कोई नहीं, वो तो है ही। मगर कुंडल आदि जो हुए, कुंडल आदि जो होते हैं, तो जो द्रव्य की जो पर्याय होती है वो क्रम नियमित होती है। क्रम नियमित का अर्थ क्या है? क्रमशः होती है, क्रमशः होती, इतना ही नहीं, जो क्रम में होनी है होती है वही क्रम में होती है। फूल के बाद ही फल आएगा, फल के बाद फूल नहीं आएगा। सोमवार के बाद ही मंगलवार आता है, बचपन के बाद ही युवापना आता है,
उसके बाद ही बूढ़ापा आएगा। कोई कहे कि भाई नहीं, वो क्रम है, क्रमशः है, एक के बाद एक होता है। उतना ही नहीं, किसके बाद कौन होगा ये भी नक्की है। 2, तीसरा, जो भी होगा वो व्यवस्थित है, अव्यवस्थित नहीं है। चौथा, स्वाधीन है। क्या कानून है? नाचने को मन करे, यानी नाचने को मन करे यानी फ्री हो जाए। नाचने का अर्थ क्या है? बोझा से रहित हो जाए, निर्भर हो जाए। समझ में आ रहा है भाई? इतना। और ये सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, और ये वस्तु स्वरूप के अंदर न्याय है। आप इसकी सिद्धि कर सकते हो। आप इसको आप करके देखना आगे पीछे कोई चीज। अरे कल्पना करोगे तो भी परेशान हो जाओगे। समझा? कभी ऐसा तुम सोचो कि नहीं, मनुष्य पर्याय में जीव जन्म बचपन आवे ही नहीं, सीधा युवापन आ जावे। ऐसा कोई कल्पना करे तो आप क्या कहोगे उसे? भाई सब व्यवस्थित है, यानी इसके पीछे इतनी बातें, जो भी है व्यवस्थित है। इस काल में इस महामारी का आना व्यवस्थित है, व्यवस्थित है। अगर तुम यहीं से सोचोगे तो ही तुम राग द्वेष रहित हो पाओगे। नहीं तो नहीं, ये अव्यवस्थित है, बीएमसी ये कॉरपोरेशन की भूल है, ये नेताओं की भूल है, ये लोगों की भूल है, ये मांसाहारियों की भूल है। ऐसा करके तुम द्वेष करके तुम भी अपने क्रम में चले जाओगे। क्या करोगे? समझा? तो सोचना बराबर ऐसा ही है। ये कोई भी है ना, जैसे जो है ना, वो बारिश आना, उसके बाद गर्मी होना, या जो भी है वो सब व्यवस्थित। इसका अर्थ क्या है, जिसमें ज़्यादा विस्तार नहीं जाना। इसका अर्थ है कि मुझे निर्भर रहना, विकल्प की व्यर्थता। मेरे किए जाने वाले, आज जीव क्या करता है? ज्ञान स्वभावी है तो ज्ञान करता है, या अज्ञानवश करने का राग करता है। करने का राग याद है? करने का राग यानी मैंने किया, इसने किया, ऐसा अहंकार करते हुए करने का विकल्प करता है। और क्या करेगा जी? तो ये जो करने का राग है उसकी अज्ञान अवस्था। इस यथार्थता को जाने, वस्तु स्वरूप के कर्ता कर्म का नियम को जाने, और अहंकार त्यजे, और साथ में अहंकार पूर्वक के विकल्प का त्याग करे, तो ये जीव दुनिया के अंदर सर्वोपरि सुख को प्राप्त हो जाए। तो ये बात आई थी। अब सुनना, इसमें ये आगे की गाथाओं आई, 4 गाथा। इसके बाद एक कलश रखा। कलश में क्या कहा कि ये अकर्ता स्वभाव सिद्धि करी। आत्मा अकर्ता है यानी ज्ञाता है। अकर्ता यानी कोई निकम्मा है ऐसा नहीं, बिना काम का है ऐसा नहीं, कोई कार्य रहित का है ऐसा नहीं, वो दूसरे के कार्य से रहित है, पर अपना कार्य तो करता है। कौन सा है अपना कार्य? दर्शन जानना, याद कराना पड़े। अपना कार्य कर ही रहा है, वर्णन कर रहा है कि जानने देखने रूप ज्ञाता दृष्टा रूप। तो ये जानने देखने रूप हूं मैं, इसका अर्थ की परका करता। ठीक है, ये सिद्धांत को बराबर हृदय में कर लेना। ज्ञाता हो तुम, अरे तुम जानने वाले हो, तुम जानने का कार्य तुम कर रहे हो, रोटी बनाने का नहीं। तो ऐसे ज्ञाता दृष्टा पने को अगर तुम अपनाते हो, जो हो और ऐसा अपनाते हो, तो अकर्ता स्वभाव का स्वाद आएगा, निर्विकल्प हो जाओगे, निराकुलता आएगी, और यही अनंत काल तक हमारा कार्यक्रम हमारा चलते रहेगा। आनंद में रहने का, आनंद में रहने का ही कार्यक्रम है ना। इसके बिना तुम आनंद में रहने रूप जीवन नहीं बन पाएगा। ऐसा है। तो यहाँ तक बात कर दी आचार्य देव ने। इसलिए तुम चैतन्य स्वरूप हो, इसलिए तुम अकर्ता हो। फिर एक बात ये करते हैं कि ये चैतन्य स्वरूप हो, तुम अकर्ता हो प्रभु, ऐसा कह रहे हैं। फिर भी देखो, ये ज्ञान का, अज्ञान का सामर्थ्य तो देखो। ये होने पर भी ये जीव अपने को परद्रव्य का क्या मानता है? कर्ता मानता है। तो ये तो भी इस जीव को संसार में कर्म से सहित क्यों देखा जाता है? इसलिए देखा जाता है कि वह अज्ञान से पीड़ित है। अज्ञान के कारण वह परद्रव्य से भिन्न अपने को नहीं जानता, और उसको लेकर क्या होता है? कर्म का आना होता है, और कर्म से बंध होता है। तो इस प्रकार से कर्म से बंधा हुआ ऐसा महान
वस्तु, ऐसी पवित्र चीज, ऐसे अकर्ता स्वभाव की का दाता होने पर भी ये जीव, देखो तो ये अज्ञान की महिमा, तो भी उसको भूल कर, है ना, उसे अनदेखा करके जानने में आने वाले पदार्थों में जानने को गौण करता नहीं, निषेध करके आने वाले पदार्थों में ही कोई कल्पना करके क्या करता है, कर्म को आमंत्रित करता है और कर्म सहित संसार को बिताता है। कर्म के सहित वो क्लेश को प्राप्त करके बस इधर से उधर कर्म के फलों में परिभ्रमण करता है, परावर्तन करता है। ये है जीव का काला पन्ना, ऐसा है जीव का। अद्भुत होने पर भी, चमत्कारिक चीज होने पर भी, है ना, उद्गल को तो समझ ही नहीं है और तेरे में तो समझ है, ऐसा कह रहे आचार्य जी। फिर भी समझने के स्वभाव को इतना भूला हुआ है। सबसे बड़ी बात है अज्ञान में। तो ये बात आई, इसको लेकर 4 गाथाएं लिखी। इसमें कल हमने 312 और 313 गाथा हमने यहाँ समाप्त की है, मगर आज तात्पर्य वृत्ति पढ़ेंगे तो वो वाली टीका भी इसमें, इसका भाव अर्थात इसका विषय आ जाएगा, इसलिए अभी वहीं से मैं प्रारंभ करता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है देखो। अब अज्ञान की इस महिमा को प्रकट करते हैं, यानी उस अज्ञान के सामर्थ्य को क्यों बताते हैं, छोड़ने के लिए। अज्ञान इतना अद्भुत कार्य होने पर भी अज्ञान क्यों करता है, क्यों अज्ञान से जीता है, तो अज्ञान को क्यों अपना स्वरूप मानकर करता है। अज्ञान का अर्थ क्या बताया कि अपने से अनजान रहना, अपने ज्ञान स्वभाव से अनजान रहना, यही एक शब्द में अज्ञान की परिभाषा। अज्ञान क्या हुआ सबके, अपने से अनजान, जानने के स्वभाव वाला मैं हूँ, इसका परिचय नहीं करना, ऐसा नहीं अनुभव करना, यही एकमात्र अज्ञान है। इसके कारण सारी परिस्थिति, सारे कर्म को लेकर होने वाली परिस्थिति को ये क्या करता है, प्राप्त होता है और क्लेश करता है। क्लेश के अलावा और जीव क्या करता है, सुनना इस जो अभी मैंने सिद्धांत कथन कहा भावेश भाई, मौलिक भाषा। देखो हम क्या करते हैं, हम ये अपने मैं चैतन्य स्वरूप, ये जानने के स्वभाव वाला मैं तत्व, निराला तत्व हूँ, जानने के स्वभाव वाला विशुद्ध तत्व हूँ। विशुद्ध क्यों कहा, क्योंकि जानने में कोई भी पदार्थ आवे तो इसकी स्वच्छता है, उस रूप होता नहीं। तुम अग्नि को जानो तो ज्ञान घरन होता नहीं, तुम कोई गंदगी को जानो तो ज्ञान गंदा होता नहीं। ये तो ज्ञान की शुद्धता है, तो ये ज्ञान का शुद्ध परिणमन है, समझ में आया। तो यही मैं हूँ इतना चुका, और यही मैं हूँ, ये जो जानना है सो ही मैं हूँ इतना चुका, तो ये फिर कभी वो मंजिल को प्राप्त ही नहीं हुआ, कभी स्थिर हो ही नहीं पाया। एक घड़ा उल्टा रखा, फिर कितने भी घड़े सीधे रखे, सीधा रख ही नहीं पाया। क्या कहा, एक घड़ा उल्टा रखो फिर सब सीधे बनाते हैं। पाया तुमने घर का बनाया ही नहीं, और घर में जितने भी जो भी सीमेंट हो दुनिया के, अरे सोने की दीवारें बनाओ, घर बन ही नहीं पाया, बन ही नहीं पाए, टिकेगा ही नहीं। इसलिए मूल सिद्धांत जो मैं बताना चाहता हूँ, दर्शन सीधा बैठा, समझा है ना, ये प्रमाद से मत बैठा करो। ख्याल में अरे ऋषि क्या क्या बात चल रही है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये चूका, ये देखो जानने वाला तत्व मैं हूँ, जिसमें जानना हो रहा है वो मैं हूँ, और इतना यही मैं हूँ, इतना चूका, तो फिर क्या हुआ, तो फिर यही हुआ कि कहीं न कहीं कोई पदार्थों के बारे में कल्पना करके कर्म को बांधते गया, और कर्म के अंतर्गत उदयों में नाचते रहा, और क्लेश को ही प्राप्त होते रहा। ऐसा एक भी समय बिना क्लेश का इसके जीवन में हो तो बताओ, समझ आया ना। ऐसा है, चाहे फिर वो स्वाध्याय के कक्ष में बैठा हो, कि चाहे फिर वो मनोरंजन के थिएटर में बैठा हो, क्लेश को प्राप्त है, इतना ध्यान रखना। चाहे वो मंदिर में बैठा हो, कि चाहे वो फिर वो घर में बैठा हो, वो क्लेश को प्राप्त है। अगर जो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा, इसीलिए देखो समय सार में सबसे पहली स्थापना ही वो करते हैं, है ना, सिद्ध की स्थापना करते हैं। तो पहले
सिद्ध स्वभावी हो, ये नक्की करो। पहले यही करके फिर अब सुनना कि तुम मनुष्य किस प्रकार से हो, और मनुष्यपना होने पर भी तुम, है ना, उस रूप नहीं हुए तो किस प्रकार से, वो सारी बातें हमें समझ में आएगी। समझ में ना? देखो ये चैतन्य स्वरूप जो मैं हूँ, बात ये चल रही थी कि अज्ञान का सामर्थ्य तो देखो कैसा है सामर्थ्य, कि जिसमें भव नहीं है, सुनो, जो स्वभाव में भव नहीं है, भव का कारण नहीं है, ऐसा स्वभाव स्वयं होने पर भी उससे अनजान रहने वाला अज्ञान का सामर्थ्य तो देखो, है ना। इतना भव करके आया, ऐसी ऐसी दशाओं को प्राप्त होकर क्लेश करने लगा ये जीव। ये है अज्ञान का परिचय, ये है अज्ञान की दुनिया। ये देखो ऐसा है, ये जो संसार है ना, ये संसार में मिथ्यात्व नायक है, खलनायक नहीं कहा मैं, नायक है। इस संसार में ये जो मिथ्यात्व, ये जो अज्ञान है, उसी की सत्ता चल रही है, उसी की सरकार है संसार में। स्वभाव से संसरण किया हुआ जीव है, तो उसी की सरकार चल रही है। किसकी सरकार चल रही है? संसार कौन सी सरकार के अंतर्गत सरकार चलती है? संसार कौन सी सरकार के अंतर्गत चलता है? मिथ्यात्व के अंदर संसार चलता है। तो तूने ये किया, मैंने ये किया। देखो, आप कोई भी चैनल खोलो, न्यूज़ चैनल कोई भी खोलो, झगड़े के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये मिथ्यात्व को लेके है ना। तुमने ये किया, कोई किसी का कर ही नहीं सकता। चैतन्य स्वरूप ज्ञाता है, ज्ञाता भगवान है। अगर इतना अनुभव नहीं किया तो ये इसको लेकर, ये मिथ्यात्व के अंतर्गत, ये जो सारी संसार के अंदर, ये सरकार के अंदर क्लेश के अलावा और कुछ नहीं। निकल जाओ, बहुत हो गया। हमें अब नहीं रहना चाहिए। अब संसार में कितना काल गया, कितना काल। मुझे तो ये बात को लेकर, ये बात को लेकर मुझे ये होता है, कितना काल गया, अनंत काल हमारा गया है। अभी एक समय भी हम क्यों बिताए इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब ये अनंत काल तक ये सिद्धि हुई कि क्लेश को ही प्राप्त हुए, जो हम करतूत करते हैं, करतूत, ये कर्ता कर्म के अज्ञान रूप करतूत करते हैं, तो फिर अब एक मिनट भी हम इस कर्ता कर्म के अज्ञान के साथ क्यों जिए? अब मुझे बताओ, क्या मतलब है इसका? तो क्या करें, है ना। जो तुम्हारी मान्यता है अज्ञान रूप से बदले, अभिप्राय छोड़े। तो दुनिया को ऐसा लगता है कि फिर करे ही नहीं, बच्चों की देख रेख करे ही नहीं, सार संभाल करे ही नहीं। अरे तू अकर्ता है, अकर्ता नाथ, तू ज्ञाता है, तो फिर वो कैसे होगा? तो इस अज्ञान को लेकर तू कर्म को आमंत्रित करता है। ये वाली गाथाएं है। तो ये अज्ञान की महिमा तो देखो। ये फिर भी इतना शुद्ध आत्मा होने पर भी ये कर्मों से बंधा हुआ, अनादि से कर्मों के बीच में दूध और पानी की तरह एक आत्मा वहाँ पड़ा है। यानी हमारा सुखी होने का कारण कर्मों के बीच में पड़ा है, और हमारा ध्यान उस कारण पे नहीं जाता, और प्रकृति के उदय में ध्यान जाता है। इसीलिए नए कर्म का बंद करता हूँ, समझ आया ना। और फिर वही कर्म उदय में आते हैं और रागद्वेष आदि रूप में परिणमित होता हूँ, और फिर उस रागद्वेष रूप में परिणमित होता हूँ और नए कर्म को बुलाता हूँ। तो ऐसी परंपरा में अनंत काल से, अनादि काल से, अनंत काल गया, अनादि काल से आज तक ये परंपरा चला रहा। यानी मैं संसार की पीढ़ी, है ना, अनादि काल से बराबर चला रहा मिथ्यात्व को लेकर। अब देखो ये इस सरकार में, अभी इसमें, इस संसार में रहने जैसा नहीं है। संसार में रहने जैसा थोड़ी ना होता है। ये बात इसमें यहाँ की है। मैं पाठ करता हूँ हिंदी, और इसके बाद तात्पर्य वृत्ति पढ़ता हूँ। अद्भुत गाथा है, सुनना बराबर से। देखो हिंदी है ऐसा, मिला पेज नंबर 568। पर जीव प्रकृति के निमित्त जो उपजता नसता। अरे बराबर समझना, भाव में उसी समझना।
पर जीव प्रकृति के निमित्त जो उपजता न सितारे, रूप प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश उत्पाद है। समझ में आया कुछ? क्या कहते हैं? देखो, ये जो प्रकृति के निमित्त से जीव उपजता है और विनष्ट हो जाता है। क्या कहा? मैं थोड़ा हाथ ले लेता हूँ पहले से, इसलिए आपका अनुसंधान हो जाएगा विषय का। प्रकृति यानी कौन लेना? आप प्रकृति यानी कर्म। यहाँ प्रकृति का अर्थ कर्म, नेचर नहीं लेना। कर्म प्रकृति के अनुसार अथवा उदय के अनुसार जीव रागादि रूप परिणमता है ना, अर्थात रागादि को छोड़कर द्वेषादि रूप परिणमता है ना। और भी ले सकते हो कि जीव प्रकृति के अनुसार कर्म के उदय के अनुसार नर्क नारकादि रूप उपजता है और नर्क नार उस रूप से विनष्ट होता है। दोनों ले लेना। और बताऊं, बहुत बड़ी बातें हैं इससे। कर्म प्रकृति के उदय के अनुसार जीव क्या अमीर बनता है और गरीब होता है, प्रकृति के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार। अरे ये तो प्रकृति के अनुसार जीव मनुष्य आदि में, स्त्री पुरुष आदि में उत्पन्न होता है और उससे विनष्ट होता है। प्रकृति के उदय के अनुसार जीव करोड़पति अरबपति बनता है और उससे विनष्ट होकर भिखारी बन जाता है। समझा? प्रकृति के उदय के अनुसार जीव डॉक्टर इंजीनियर बनता है, फिर उस पोजीशन से विनष्ट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? ये प्रकृति की खेल है। खैर यहाँ तो ये तो मैंने विस्तार से कहा। यहाँ मूल बात इतनी है कि प्रकृति के अनुसार, अर्थात उस प्रकृति के अनुसार उसमें उदय में जुड़कर अपने स्वभाव को भूलकर नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ, यही ध्यान देना। प्रकृति के उदय के अनुसार जीव रागादि राग द्वेष आदि रूप उपजता है और उससे नष्ट होता हुआ पुनः राग द्वेष आदि रूप परिणमता है ना। राग रूप उत्पन्न होता है, फिर नष्ट करके द्वेष को प्राप्त होता है, फिर द्वेष को नष्ट करता है, फिर राग को उत्पन्न होता है, फिर मंद राग करता है, तीव्र राग करता है, शुभ अशुभ भाव का व्यापार करता है अनादि से। कर्म प्रकृति के उदय के अनुसार प्रभावित होता हुआ, इन्होंने ये नहीं लिखा नो कर्म के अनुसार, नो कर्म के अनुसार ऐसा नहीं लिखा। देखो ऐसा एक बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लो कि कोई टीवी चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, कोई शो चल रहा है, 4 लोग देखते हैं एक साथ में, चारे लोगों को भाव अलग अलग होते हैं। एक को द्वेष होता है, एक बोर होता है, एक आनंद लुटता है, एक कहता है बंद करो, एक कहता है कि अभी एक को आनंद आ रहा है, हो रहा है कि देखो नो कर्म तो एक ही है बाहर, तो ये जो डिफरेंट हुआ उसमें कौन निमित्त है? तो कि इसमें द्रव्य कर्म है। उस द्रव्य कर्म के अनुसार, ये तो निमित्त प्रधान कथन है, मगर उसमें भी जीव अपने उपासुद उपादान की योग्यता के अनुसार स्वभाव को भूलकर राग द्वेष रूप परिणमित होता है। एक तो ये ख्याल में है। और आगे ले सकते हो कि ऐसे राग द्वेष रूप परिणमन करता हुआ जो पूर्व कर्म जो बंधा है उसके उदय में ऐसा हुआ, और इसके बाद क्या राग द्वेष रूप परिणमित होता है, फिर वो करता हुआ नए कर्म को आमंत्रित करता है। तो यही करना, फिर वो कर्म पुनः उदय में आएंगे मैच्योरिटी से, फिर वापस राग द्वेष रूप परिणमित होगा, फिर नए कर्म को बुलाएगा। तो ये करेगा क्या? इसका अंत कब आएगा? भावेश भाई, ये निमित्त नैमित्तिक का जो प्रसंग है ये तुम्हें समाप्त कब होगा? ये यहाँ कह रहे हैं, पर जीव प्रकृति के निमित्त जो उपजता न सितारे, रूप प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश उत्पाद है। प्रकृति का भी जीव के भाव के अनुसार उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है। ख्याल में आया? 2 बातें ख्याल में भाव में, दोनों अकल नहीं थे ना, अब इसलिए जो कह रहा हूँ फिर से ले रहा हूँ, अकल हो चुका है, ये अर्थ करके वो टीका पे चला जाऊंगा। ये कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के निमित्त के अनुसार
कर्म के उदय के निमित्त अनुसार जीव राग द्वेष आदि रूप परिणमता है, निमित्त प्रदान करता है, और जीव के राग द्वेष आदि के परिणाम के अनुसार प्रकृति का बंध होता है। कल तो खूब लिया था कि एक राग आदि रूप परिणमित हुए जीव और 7 कर्म बनते हैं, कभी 8 बनते हैं। कैसा स्वरूप है, बनता ही जा रहा है कैसा? कर्ता कर्म के स्वभाव का अभाव वाला, ज्ञाता स्वभाव वाला, मगर उस साइड उसको तिरोभाव करता हुआ उसे देखता ही नहीं, जानता ही नहीं, जानने में आने पर भी नजरअंदाज करता है। ये सबसे बड़ा अपने साथ करने वाली अनीति है, अरुचि है, अन्याय है। ऐसा अन्याय हम कब करते हैं? कब करते हैं? एक समय के लिए भी तुम्हें बाहर का कोई संयोग अवस्था तुम्हें अच्छी लगी, समझ लेना तुमने अपने आत्मा की हत्या कर दी। खतरनाक बात है ना। एक क्षण के लिए भी, एक कण जितने पदार्थों पे भी तुम्हारा प्रेम आ गया तो तुमने हम अपने आत्मा की हत्या कर दी। ऐसा है, नाइंसाफी करते हैं हम हर समय अपने से फिर क्या चाहते हैं? सुख, और करते क्या है? नाइंसाफी। अपने साथ करना है नाइंसाफी, और तुम्हें बाहर चाहिए सुकून, कैसे मिलेगा? ऐसा एक भी समय नहीं है। ये कह रहे हैं प्रकृति के निमित्त के अनुसार, उदय के अनुसार हम अपने स्वभाव को, जो ज्ञाता है, ज्ञाता भगवान है, ज्ञाता भगवान, ऐसा इतना ठंडक लगे अपना नाम सुनकर, तो अनुभव करके तो कैसा लगे? तुम कौन हो? ज्ञाता भगवान। ऐसा है ना, मुसलधार बारिश आवे ना, ठंडक होवे, ऐसा है ज्ञाता भगवान। तो ज्ञाता भगवान हो, बहुत अच्छा लगता है। और उसको छोड़कर, उसको चुप कर, है ना, तुमने उसे ध्यान ही नहीं दिया। जाणवा में आवतो होवा छता तुम्हें हर समय तुम्हारे दर्शन देता हुआ होने पर भी क्या करता है? उसे नजरअंदाज कर देता है, और जानने में आने वाले पदार्थों को पसंद करके अपने साथ इतना नाइंसाफ करता है, और क्लेश को प्राप्त होकर फिर शिकायत करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? करो शिकायत, किससे करोगे? किससे करोगे शिकायत? जैसा बोओगे वैसा पाओगे। हाँ भाई, बहुत शांति से सोचने जैसा है। ये कहते हैं कि अरे प्रकृति का जीव के निमित्त, प्रकृति का भी उत्पाद कैसे होता है? प्रकृति भी हमारे परिणाम पाकर उस प्रकार से परिणमन करता है, बंधता है, और फिर वो प्रकृति तुम्हें सालों साल नहीं, तुम्हें अनंत काल तुम्हें बाहर में वो व्यवस्था देती है। क्या क्या व्यवस्था देता है? कि तुम भ्रमित हो जाए। कौन सा कर्म चाहिए? पुण्य का उदय चाहिए कि पाप का उदय? पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, तुम्हें उसमें लगे रहो, ऐसी व्यवस्था देता है। मगर उसमें नहीं लगना हो तो ये वेद ज्ञान करे, और उससे वेद ज्ञान करके अपने स्वरूप में रम सकते हैं। ये मैं यूं ही नहीं बोलता हूँ भाई, तुम इसको प्रयोग करो। बिल्कुल। तुम्हारे पास 100 करोड़ हो जाए तो तुम्हें वैराग्य आएगा कि तुम्हें उसमें भ्रमित होने का, तुम्हें उसमें मोक्ष सुख मानने का, मोक्ष जैसा सुख मानने का भ्रम पैदा हो जाएगा। भ्रम ही पैदा होता है, क्या बढ़ता है उसमें? है ना? हमें तो वास्तव में भोगने की भावना ही बढ़ती है ना। वो है ना, कौन सी प्रवचन सार गाथा में से तृष्णा का बीज कहा। देखो आज तक जो भी ये तृष्णा का बीज वाला ऐसा प्रकरण है, क्योंकि हमारी बुद्धि बिगड़ गई है ना, वो नक्की हो जाता है। तो ये जैसे जैसे तुम्हें पुण्य का उदय विशेष विशेष फल देवे, तो और चाहिए, तृष्णा ही बढ़ती है, और डिग्री चाहिए, और धन चाहिए, और इज्जत चाहिए, और शोहरत चाहिए, है ना, और शोहरत बनी रहे, तो तृष्णा ही तो बढ़ती है। और फिर कहते हैं कि ये तेरी तृष्णा के अधीन नहीं है, आया कि नहीं, और तृष्णा से तू कलेश को प्राप्त होता है। भाई बहुत ही बुद्धि का प्रदर्शन है, देवाला है।
मत करो। इस बुद्धि को है ना कहीं खोटी जगह पे मत यूज करो। यही कह रहे हैं, अन्योन्य के जू निमित्त से यो बंध दोनों का बने, इस जीव प्रकृति उभय का संसार इससे होय है। अन्योन्य 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 जो निमित्त से यो बंध दोनों का बने। कर्म प्रकृति के उदय से जीव बंधता है राग द्वेष करता हुआ, और राग द्वेष करके प्रकृति का बंध होता है। ये दोनों एक दूसरे की बराबर खबर रखते हैं। क्या कहा है ना, मैंने 2-4 दिन पहले कहा था कि ऐसी लचर व्यवस्था किसने बनाई कि मैं तुम्हारा करूं तुम मेरा करो, मैं तुम्हारा मुंह धो दूं तुम मेरे मुंह धो दो। ऐसी लचर व्यवस्था, फालतू व्यवस्था किसने की? तुम मेरी सेवा करो है ना, मैं तुम्हारी सेवा करूँ। यही तो चल रहा है ना झगड़ा। बच्चों के पापा के साथ कौन सा झगड़ा है? बच्चों के पापा के साथ कौन सा प्रेम है? प्रेम ऐसा पूछा मैंने, बताओ। ये तो आप लोगों का प्रश्न बताओ। देखो, हमने तुमको बड़ा किया, ये हर घर घर की कहानी। एक बार तो आएगा ही आएगा। ये 2-3 बातें ऐसी पेटेंट है ना मिथ्यात्व की, और दूसरी वो भगवान वाले। चाहे शास्त्र स्वाध्यायी हो, मगर इतना संस्कार है। भगवान ने बहुत कुछ दिया हमें, भगवान ने बहुत कुछ दिया। एक बार तो उसका संस्कार है कि बोल पड़ेगा। तो इस साल तो भगवान ने हमारे साथ, अरे तू कम से कम पुण्य के उद्देश्य हुआ इतना तो बोलना सीख जा। क्या अन्योन्य है नहीं? हमने क्या किया? ये लचर व्यवस्था क्या है? देखो, तुम्हारा ख्याल किया है ना, तुमको इतना रखा है कि तुमको प्रवचन छोड़ छोड़ के तुमको रखा है ऐसा, यानी अपना हित का कार्य छोड़कर हमने तुम्हारी सेवा बड़े किए हैं। क्यों किया है? हाँ, हमने तुम्हारा किया, अब तुम्हारी बारी है। अब हमारे बुढ़ापे में तुम हमें करना। ऐसी लच्चर व्यवस्था, फालतू व्यवस्था है ही नहीं है, फालतू बाबत है ही नहीं, है ही नहीं। कैसे कर? तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं हो, है ना, तो तुम्हारे घर के कितने भी 21 डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, 101 डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे? ऐसे बहुत, ये तो बताने की बात भी नहीं है, तो हमें पता चलता है। लोक में बीच में आया था ना, मैंने कई बार बताया आपको कि वो कोई है कापड़ का व्यापारी गुजरात में, उसने अपने, उस बेटा होता ही नहीं था, बेटियाँ होती होगी, जो भी होता होगा, तो बेटे के लिए वो ग्रहित मिथ्यात्व होता है ना कि अनेक यात्राएं करे, हमने कौन सी यात्रा नहीं करी, है ना। वैसे बैठ के चढ़े, खड़े होके करे, लेट लेट के चढ़े, क्या पर्वत माता जी के, जो भी उनके हुए, और इसके बाद जाके आप हमारे घर में आए, आपका जन्म हुआ, जो भी है, हमें तो उससे मतलब नहीं है, उदाहरण से मतलब ख्याल में, आपका जन्म हुआ। अब वही लड़का बड़ा होके उस माँ बाप को घर से निकाल देता है। क्वार्टर्स में नौकर के लिए क्वार्टर्स है, और वो खुद के इतने बंगले हैं, माँ बाप के लिए कोई क्वार्टर्स नहीं है। अब बताओ मुझे व्यवस्था कौन सी है? भाई कुछ नहीं होगा ये। इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ कि हमें ऐसी व्यवस्थाओं के अधीन, ये बंद है, ये सब बंद है। देखो, ये बंद का बहुत स्वरूप, जबर खतरनाक स्वरूप है। हमें मान लो कि सुनना दर्शन, ध्यान देना यहाँ, कि हमें बाहर में बहुत बड़ा उद्योग का योग हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? बंद तत्व की मौसम चल पड़ी। अभी बंधा जी, अभी उपयोग उसमें लगाएगा, उपयोग उसमें एंगेज होगा। आपने सुख शांति छोड़कर, सुख चैन छोड़कर, सुख चैन के स्वभाव को भूलकर अब उस उद्योग में लगा रहेगा। अरे बंद गया। ये है भावबंध, ये है भावबंध तत्व। और फिर उसमें खुश होकर करेगा, ये है बंध तत्व की भूल। खुश होकर करेगा, कर्तव्य मान के करेगा, ये हो गया बंध तत्व की भूल।
क्या है, बराबर ध्यान रखना है। परमाणु परमाणु इंडिपेंडेंट है, कोई किसी का करता नहीं है। ऐसा अकर्ता नाथ है, हर चीज हर वस्तु दुनिया में, तुम्हें किसी की चिंता करने की गुंजाइश नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि तुम चिंता नहीं करो, कर ही नहीं सकते। चिंता नहीं करना ही नहीं है, ऐसी व्यवस्था प्रकृति की है। यानी तुम सुखी रहो, ये प्रकृति चाहती है। अब तुम नहीं चाहते कि मुझे सुखी रहे, इसका अर्थ हो गया ना प्रकृति, क्योंकि प्रकृति में व्यवस्था है। कितनी बड़ी बात। अन्योन्य जो निमित्त से यो बंध दोनों का बने, इस जीव प्रकृति उभय का संसार इससे होए है। जब तक ये निमित्त का व्यवहार रहे, ये निमित्तिक का व्यवहार रहे, तब तक क्या होना है, संसार कैसा रहेगा, हरा भरा रहेगा, संसार फैलता रहेगा, फैलता रहेगा। निमित्तिक कर्म के उदय हुआ, मैं जुड़ा स्वभाव को भूलकर, समझ में आया ना। और फिर मैं जुड़ा, मैंने रागद्वेष रूप परिणमित हुआ, और रागद्वेष रूप इसका अर्थ नहीं कि कर्म ने कराया, कर्म के उदय में मैं अपने को भूलकर स्वयं जुड़कर रागद्वेष रूप प्रवृत्ति करी, और इसका निमित्त पाकर कर्म हमारे साथ स्थिति अनुभाग प्रकृति प्रदेश रूप से योग द्वार के माध्यम से आया, और कषाय के अनुसार उसका हमारे साथ जुड़ना हुआ उस रस परिपाक के साथ। और ऐसा कर्ता कर्म का व्यवहार संसार में, अर्थात ऐसा व्यवहार चलता रहे तब तक संसार बनता रहे, ऐसा है, ये संसार बनता है। अब थकान नहीं लगती, अब इससे बोर नहीं होते, अब इसमें सार नहीं है, भाषित नहीं होता, थोड़ा सोचना शांति से, ये कह रहे हैं। इस प्रकार से इस सामान्य अर्थ हुआ। आचार्य अमरचंद्र देव की टीका हमने कल विस्तार से रसास्वादन किया था। अब तात्पर्य वृत्ति में आज पढ़ता हूँ, और इसमें वो बातें भी सारी आ जाएगी, है ना। पेज नंबर है 569। देखो, अब शुद्धात्मा की ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के द्वारा जो बंध होता है वह अज्ञान का महात्म्य है, ऐसा कहते हैं। अभी ये बात इतनी हमें जो अब क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। अब शुद्धात्मा से बंध होता है क्या, अब क्या लिखा है। एक बाजू तो आगे की इसमें क्या है कि अशुद्ध उपादान से, है ना, अशुद्ध नए की ओर से देखे तो जीव संसार में कर्मों से बनता है। यहाँ तो क्या लिखते हैं, शुद्ध आत्मा। अभी इसका हमें थोड़ा सा बौद्धिक भी ख्याल होना चाहिए। अब शुद्ध आत्मा के ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों के द्वारा जो बंध होता है, इसका अर्थ क्या, ऐसा शुद्ध होने पर भी कि जिसमें बंद होने की शक्ति नहीं है, जिसमें बंद होने का कोई कारण ही नहीं है, जो स्वयं तो अबद्ध स्पष्ट है ही, मगर उसको देखे तो पर्याय भी अबद्ध रूप से अनुभव करने लगे, ऐसा आत्मा, ऐसा स्वयं होने पर भी ये ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों के बीच में ये लिखा क्या है, उसके साथ बंधा हुआ पड़ा है। ये शर्म की बात, ये कह रहे हैं, समझ में, इसका टोन समझ में, टोन समझ में, ये क्या है, शर्म की बात। ऐसा आत्मा, ऐसा तुम हो, फिर भी कर्म के साथ रह रहे हो, फिर भी कर्म के बंधन में रह रहे हो, फिर भी तुम्हारा नाम संसारी है, फिर भी तुम्हें संसारी के खाते में डालना पड़ा। तुम अशरीरी सिद्ध भगवान हो, तुम कर्म रहित, नर्व्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित शुद्ध परम पारणामिक भाव, सकल निरावरण, समझा ना, कोई आवरण है ही नहीं, तो आवरण होता ही नहीं। ऐसा होने पर भी कर्म के साथ रह रहे हो, कर्म से प्रभावित हो, कर्म के फल से तुम इम्प्रेस हो, शर्म नहीं आती, ये क्या है। ख्याल में, 1 करोड़ों रुपया है, फिर भी तुम पड़ोसी के यहाँ शक्कर लेने जाते हो, क्या कहा, नहीं अभी भी नहीं आया समझ में। अरबों रुपये है तुम्हारे पास, गोदाम के गोदाम है तुम्हारे पास, है ना, फिर भी पड़ोसी के यहाँ चपटी शक्कर लेने जाते हो, शर्म नहीं आती, ये क्या है। है ना, अनंत सुख के धनी हो, फिर भी मैं ये खा लूँ, ये पी लूँ, ये पढ़ लूँ, ये सुन लूँ, सुखी होने के लिए शर्म नहीं आती, ये क्या है। ऐसा है वास्तव में। मुझे तो
इसीलिए हंसना आता है मूर्खता पे। ऐसा है। कौन हो तुम, कौन छे तुम, तने खबर छे? ये देखो ये गुरुदेव श्री की कृपा रही। कौन छे तुम, भगवान आत्मा कहकर पुकारना। बात संसार की करनी हो तो भी भगवान आत्मा, इसको भूलकर अरे रे तू संसार में रुलता है। देखो स्थापना करने की एक स्टाइल जो है वो बता रहा। पहले से संसार में रड़े से संसार, अरे भगवान आत्मा ऐसा कहते ही पहले तो अपना ध्यान लग जाए। ऐसा होने पर भी अरे रे संसार में तू रुलता है, भगत बन के जीता है, अरे भोगों के भिखारी बन के घूमता है, कर्मों से प्रभावित होता है, कर्मों की है ना डाली हुई भीख पे जीता है। कब तक? थोड़ा सा विचार करना भाई, अद्भुत बातें हैं सारी। अब शुद्ध आत्मा के ज्ञानावर्णादि प्रकृतियों के द्वारा जो बंद होता है वह इसका जिम्मेदार कौन है? ये शुद्धात्मा कर्मों के बीच में रह रहा है, उसका कारण कौन है? कौन? अरे वाह, अच्छा कहा। नहीं तो दूसरे पे आरोप देते, क्या करे ये सब तो हमें कोई समझाता नहीं, क्या करे हमें तो कोई ऐसा उदय मिला ही नहीं कोई, क्या करे ये तो, अरे क्या अज्ञान, अज्ञान के कारण है ना। अज्ञान का महात्म, अज्ञान का सामर्थ्य तो देखो, अज्ञान का जोर तो देखो इस जीव को, इसको ऐसे अज्ञान की महिमा आती है। जो अज्ञान तुझे संसार भ्रमाता है उस अज्ञान का तुझे महात्म्य आता है, उस अज्ञान की ओर से तू अपना अनुभव करता है। दर्शन आया ना समझ? इधर हो तुम? हाँ, क्या कहा मैंने? ये समझना चाहिए भाई। ऐसा है अज्ञान का, ऐसा कहते हैं चेदा। तो सुनना, आत्मा स्वस्थ भाव से, स्वस्थ भाव, स्वस्थता कौन होता? स्वस्थ कौन होता? हाँ, स्वस्थ के बाद शरीर की स्वस्थता कहते हैं। देखो है ना, एक उर्दू की भाषा में आता है तंदुरुस्त, उनके यहाँ थोड़ा लॉजिकल शब्द है, जो तन से दुरुस्त, जिसका तन तंदुरुस्त। अपने यहाँ हम लोग स्वस्थ बोलते हैं शरीर की ओर से, अभी मैं स्वस्थ हो गया, और उनके यहाँ के तंदुरुस्त। तंदुरुस्त છીએ આપણે, तो वो तो बेचारे कम से कम तन की ओर से कथन करते हैं। हम तो स्वस्थ हो गए, तो ये वाली स्वस्थता नहीं, क्या कहते हैं? आत्मा स्वस्थ भाव, स्वस्थ यानी अपने में स्थित, अपने में स्थित, उससे च्युत होता हुआ, चूकता हुआ, चैतन्य स्वरूप हूँ उसे भूलता हुआ, यही अज्ञान है। प्रकृति का कर्मोदय के निमित्त से विभाव परिणामों से उत्पन्न होता है। क्या कहा? बहुत गजब की बात है भाई, ये तो है ना। स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ, प्रकृति या कर्मोदय के निमित्त से विभाव परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, परिणमित होता हुआ क्या करता है? उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है। विभाव के साथ बदलते रहता है राग को, राग द्वेष से उसको उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है। उसका क्या है बाजू कि परिणमित होता है। कर्मों के उदय में ये जीव झुक गया, कर्मों के उदय में ये जीव ने है ना वास्तव में अपने हाथ सौंप दी। ऐसा है, कर्मों के उदय में हार गया। कर्म के उदय के सामने उसने घुटने टेके। सुनना है, बहुत ताकत की बात है इसमें। हमें ताकत क्या करता है? घुटने टेकने जैसा तो नहीं है। देखो कर्म का, इसलिए पहले कई बातें हमने पहले सामान्य चर्चा की, कितना भी उदय आवे, पुण्य का उदय आवे, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब ही नहीं। दुनिया कहते रहे कि फलाना करोड़पति चक्रवर्ती, पड़े भरत जी को पूछो, हमें मतलब ही नहीं चक्रवर्ती पना से, क्योंकि मुझे जो काम करना है ना, मैं उसके सामने घुटने टेकने वाला नहीं हूँ। मैं वितरागता ही मेरा तो एकमात्र प्रण है, प्रतिज्ञा है, वितराग होना ही जीवन है। बस ये नक्की कर ले, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे, रोते ही रहोगे जिंदगी भर।
है ना, उधर पैदा होगे, उधर पैदा होगे, ऐसी जगह पे पैदा होगे कि तुम्हारे लोग ऐसे जैसे ना, मैं कभी कभी ये छजे होते हैं ना भाई, ये छजे होते हैं ना, सुनना बराबर से, छजे पे हम लोग कोई कुंडे रख देते हैं ऐसा, तो वहाँ कबूतर अंडे दे देता है। अब हमें पता है कि अभी गिरने वाला अस्थाई से, अभी गिरेगा, टूटेगा, मरेगा वो, मगर उस कबूतर को तो ऐसा ही है कि ये मेरी स्थायी जगह है। मैंने एक बार देख रहा था कि वो वहीं से हटता ही नहीं, वो गिर जाने के बाद भी वहीं ढूंढता है कि कहाँ गए। समझे? तो ये इतना ऐसा जीवन है कि ऐसी जगह पे ये अपने को पाता है, ये कह रहे हैं। समझ में ना मैं क्या कि भाई इसको कोई एक प्रकार से ऐसी जगह पे ये अपने को अनुमान करता है, अनुभव करता है कि जो उसका स्वरूप ही नहीं, स्वभाव को चुप कर करता है। मूल बात ये है, देखो उत्पन्न होता है, विनाश को प्राप्त होता है, यानी उस रूप परिणमित होता है। कौन? जीव। कहाँ परिणमित, कैसा परिणमित होता है? विभाव रूप परिणमित होता है। किसके उदय में? कर्मोदय के उदय में। क्या करता हुआ? स्वभाव से च्युत होता हुआ। मिला पूरी लिंक? स्वभाव को भूलता हुआ कर्म के उदय में के निमित्त से होने वाले विभाव को अपना स्वरूप मानकर उस रूप परिणमित होता हुआ संसार में क्लेश को प्राप्त है, बदनामी को प्राप्त है, सुकून नहीं मिलता, ऐसा है। और प्रकृति भी क्यों आई फिर? अब सुनना, प्रकृति भी चैतन्यमय कार्य, ये गजब की बात है, चैतन्यमय कार्य जीव संबंधी रागादि परिणामों के निमित्त से, देखो रागादि भाव को यहाँ चैतन्य का कहा समेसा, ये लिखा ना कि चैतन्यमय कार्य जीव संबंधी रागादि परिणाम। रागादि परिणाम यहाँ एक बाजू पुद्गल के कहते हो और एक बाजू कहते हो कि चैतन्य के है, वही समेसा। तो पुद्गल के क्यों कहते? स्वभाव के सामने। चैतन्य के क्यों कहते हो? परिणमता है इसलिए, स्वयं खुद भूल करके परिणमता है इसलिए। आया ख्याल में? तो ये कहते हैं कि उस रागादि परिणामों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म पर्याय से उत्पन्न होती है। कौन? प्रकृति। कर्म कैसे आए तुम्हारे पास? कर्म की गिफ्ट किसने दी? तुम्हें ऐसा शिकायत होनी चाहिए ना कि कर्म के उदय से मैं तो खराब होता हूँ, कर्म के उदय से मेरे ये सब होता है, तो फिर एक कर्म किसने दिए मुझे? कर्म कैसे आए? तो कि तेरे कारण आए, तेरे निमित्त से कर्म आए हैं। कौन से निमित्त से? कि रागादि भाव जो चैतन्य का कार्य है, तुम कर्म को बुलाने वाले तुम हो। अभी तुम दूसरे पे आरोप क्यों करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कर्म ने भी किया ना, तो कि कर्म को किसने बुलाए? तो कि मैंने बुलाए। समझा? इसलिए तुम बाहर में निमित्त नैमित्तिक में भी इतनी स्वतंत्रता है, तुम्हारे हाथ में ही है। दुखी होना, सुखी होना, कर्म को काम सौंपना और कर्म से काम नहीं लेना, के लिए तुम स्वतंत्र हो। मगर जब तक ये कर्म के साथ तुम्हारा कर्ता कर्म का व्यवहार बना रहेगा, तब तक संसार बना रहेगा, तुम्हारे संसार में ही तुम्हारी हयाती रहेगी। ये यहाँ कहना। और ये सब क्यों होता है? तो क्यों होता है? अज्ञान के। कौन सा अज्ञान? कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इतना हमने नहीं जाना। सारी दुनिया को जानने का ढापन किया, मगर मैं चैतन्य स्वरूप हूँ इतना नहीं किया। गजब का है ना? सारी दुनिया की जाके व्यवस्था की, मगर अपने घर के बच्चों को कुछ व्यवस्था नहीं। घरना छोकरा घंटी चाटे ने, बारना छोकराओं ने બધું મળે, तो ऐसा ही किया। ये है हमारी दिशा। देखो आगे बढ़ता हूँ, इसको तो जितना विचार है इतना है। प्रकृति भी चैतन्य में कार्य जीव संबंधी रागादि परिणामों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म पर्याय से उत्पन्न होती है, विनाश को प्राप्त होती है, उसके अनुसार ही कर्म का बंध होता है। इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कौन? सुनना, दोनों के अर्थात स्वभाव से च्युत आत्मा यानी अज्ञानी तथा कर्मण वर्गना योग्य पुद्गल पिंड रूप ज्ञानावरणादि प्रकृति के बंध होता है। और ये जब तक ऐसा बंध का कार्यक्रम चालू रहेगा, तब तक संसार है ना रहेगा। ऐसा किस प्रकार दोनों के बंद होता है?
अन्योन्य प्रत्ययों का अर्थात एक दूसरे में निमित्त कारण वालों का, तो निमित्त कह के उपादान को सुरक्षित कर लिया। हाँ। कारण नहीं है ऐसा कि उसने कराया, कारण ये नहीं है कि तुम्हारे कारण वो हुआ, निमित्त उपादान रूप से है। Point to be noted. हाँ, एक कहा है ना, एक दूसरे के निमित्त कारण वालों का बंध होता है, यानी इसका एक और अर्थ है भाई भाई कि निमित्त आधीन दृष्टि वालों को बंध होता बढ़िया। है ना, ऐसा है। इस प्रकार रागादि अज्ञान भाव से बंध होता है और उस बंध से संसार परिभ्रमण होता है, और अपने स्वस्वरूप से बंध या संसार नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। आचार्य जयसेन देव की तो क्या कहे, इतनी अद्भुत वास्तव में है ना, ये देखो हमारा भाग्य है कि हमें ये बातें मिली है। अब पुरुषार्थ करना हमारे पास होना चाहिए, ऐसी बातें हैं। बाकी की चर्चा हम अब आगे इसी बात को लेकर दो गाथाएं और लिखी है इसको ही पुष्ट करने वाली, 314 315, उसका स्वाध्याय हम कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप